हेलो लिटिल स्टार्स, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या आपको मैं दिखाई दे रही हूँ? अरे देखो देखो, यहीं पे हूँ। क्या आप मुझे देख सकते हो? नहीं? अरे कोशिश तो करो, ढूंढो ढूंढो। अच्छा चलो, मैं खुद ही आ जाती हूँ। हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिटिल स्टार्स, कैसे हो कैसे हो कैसे हो? क्या आप भी मेरे साथ छुपन छुपाई खेलने के लिए एक्साइटेड हो क्या? क्योंकि आज के हमारे चैप्टर का नाम ही है हाइड एंड सीक, यानी छुपन छुपाई। तो चलो आज देख लेते हैं कि छुपन छुपाई में हम क्या क्या खेलने वाले हैं, कैसे कैसे खेलने वाले हैं। सिर्फ छुपन छुपाई नहीं, हम हाइड एंड सीक के साथ साथ और भी बहुत सारे गेम खेलने वाले हैं इस चैप्टर में। मतलब आज की मैथ्स की क्लास तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हर 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 एक पॉइंट पे गेम ही गेम है। पूरे का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ गेम से भरा हुआ है। तो शुरू करें, फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या खेलने वाले हैं हम। सबसे पहले तो वेयर आर यू हाइडिंग, यानी खेलेंगे हाइड एंड सीक और देखेंगे कि कौन कहाँ छुपा हुआ है। उसके बाद कैट फाइंड जगत, यानी जगत की एक पालतू बिल्ली है, वो कैसे जगत को ढूंढती है ये भी देखेंगे। फिर ग्रिड गेम खेलेंगे और उसके बाद खेलेंगे ट्रेजर हंट और ड्रोन अराउंड द स्कूल, इसको भी देखेंगे। तो शुरू करें, चलो शुरू करते हैं हाइड एंड सीक को खेलना। आ जाओ, पर अकेले तो खेलेंगे नहीं, है ना? हमें चाहिए और भी दोस्त और भी लोग, तो इनसे मिलिए। ये है रानी गैंग। अब रानी गैंग में कौन कौन मेंबर है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो रानी गैंग के लीडर है रानी, ओके। फिर है उनके दोस्त भोलू, जिन्होंने पहन रखी है लेवेंडर कलर की टी शर्ट। और फिर मिनी मिनी ने पहन रखी है ऑरेंज कलर का टॉप। और याद रखना इनको, एक एक बच्चे को याद रखना है, क्योंकि अब हम खेलने वाले हैं हाइड एंड सीक, तो आपको ही ढूंढना है सबको। फिर जगत जगत ने पहन रखा है ब्लू कलर की टी शर्ट। और अब रानी बच्चों को बोलती है, अपने दोस्तों को बोलती है, तुम सब जाओ अपनी अपनी जगह पे छुप जाओ, मैं बस थोड़ी ही देर में आके तुम सबको ढूंढूंगी। तो जगत बोलता है, हाँ हाँ हम जा रहे हैं छुपने, तुम आंखें बंद करके यहीं खड़ी रहो। तो रानी एक कॉर्नर पे आंखें बंद करके खड़ी थी, बाकी सारे बच्चे अलग अलग जगह जाके छुप गए। पर मेरे पास है सीसीटीवी फुटेज, देखना देखना, ये देखो। सीन 1, सीन 2, सीन 3 और सीन 4, यहां से हम देख सकते हैं कि कौन कहाँ छुपा हुआ है ना? है ना? क्या हम जल्दी से सबको मार्क कर लें कि आखिर कौन कहाँ है? कहाँ है? सबसे पहले तो हमें ध्यान से देखना है कि रानी कहाँ है, क्योंकि रानी है डिनर इस टाइम, रानी ढूंढ रही है सबको। तो ये येलो फ्रॉक पहनी हुई लड़की कौन है? रानी। सीन 2 में रानी ये रही, और लग रहा है कि इसने ढूंढ लिया है जगत को, ये देखो ऐसे। और यहाँ पे रानी यहाँ है, और इधर इधर तो रानी अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है। रानी के बाद हम करते हैं किसको? मिनी को ड्रॉ। ये रही मिनी घर के पीछे छुपी हुई और यहाँ से झांकती हुई। और कहाँ यहाँ से भी झांकती हुई मिनी। अब हम करेंगे भोलू को मार्क। ये भोलू तो बहुत भोला है, इतना भोला कि क्या ही बताएं। गमले के पीछे इतने कॉन्फिडेंस में छुपा हुआ है कि मुझे तो कोई ढूंढ ही नहीं सकता। देखो तो जरा, गमले के पीछे छुप के इतना कॉन्फिडेंस। और कौन है? ये रहा। अब करेंगे हम जगत को मार्क। जगत ने पहन रखी है ब्लू कलर की टी शर्ट, और वो छुपा है पेड़ के ऊपर। देखो तो असली प्लेयर तो जगत है, असली प्लेयर तो जगत है, पूरा पेड़ पे ही चढ़ गया है छुपने के लिए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है और कैसे खेल रहे हैं गेम। तो सबसे पहला सवाल है, विच गेम आर द चिल्ड्रंस प्लेइंग? बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं? कौन सा गेम खेल रहे हैं बेटा? बच्चे खेल रहे हैं हाइड एंड सीक, है ना? हाइड
और और हु इज लुकिंग फ्रॉम द टॉप, टॉप से कौन देख रहा है, ऊपर से कौन देख रहा है, कौन देख रहा है ऊपर से। टॉप का क्या मतलब है, अरे अरे लड़कियों वाला टॉप नहीं, टॉप यानी देखो, मुझे ध्यान से देखो, आप उधर से देख रहे हो और मैं ऐसे खड़े हूं, अभी मेरा कौन सा व्यू आ रहा है, आप मुझे फ्रंट से देख रहे हो, राइट। अगर मैं ऐसे हो जाऊं और मैं आपको इधर से दिखाई दूं तो ये मेरा कौन सा व्यू हो गया, साइड व्यू, राइट। अगर मैं यही मुड़ जाऊं तो अब ये मेरा कौन सा व्यू हो गया, ये हो गया बेटा बैक व्यू, ओके, ये हो गया बैक व्यू। उसी तरीके से अगर कोई ऊपर बैठा हो और वो ऊपर से मुझे देखेगा तो क्या व्यू होगा, तो कुछ ऐसा व्यू होगा और उसको देखेगा मेरा टॉप व्यू, राइट। टॉप यानी टॉप से ऊपर से क्या व्यू आ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर तो सिर्फ एक ही बच्चा बैठा हुआ है, वो है जगत, राइट। तो जगत है जो ऊपर से ढूंढ रहा है, देख रहा है, तो यहां लिख देंगे जगत। ओके, अब सीन एक में, सीन एक यानी इसमें क्या हो रहा है, इफ रानी फेसेस टुवर्ड द हट, अगर रानी हट की तरफ फेस करके खड़ी होती है, विल शी बी एबल टू सी हु ऑल आर हाइडिंग नियर द हट, क्या उसको दिखेगा कि हट के आसपास कौन लोग छुपे हुए हैं, कैसे दिखेगा बताओ। मिनी तो घर के पीछे छुपी है और घर ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, है ना, अब घर के पीछे क्या चल रहा है वो रानी कैसे देख पाएगी, तो इसका तो आंसर होगा नो। ओके, अगला है इन सीन 4, ये रहा सीन 4, कैन मिनी सी ऑल द चिल्ड्रन प्लेइंग द गेम, क्या मिनी सारे बच्चों को देख सकती है गेम खेलते हुए, तो हाँ देख सकती है। मिनी कॉर्नर पे खड़ी हुई है, उसको भोलू भी दिखाई दे रहा है, जगत भी दिखाई दे रहा है, और वो थोड़ा सा इधर आएगी तो उसको रानी भी दिखाई देगी, है ना, यानी मिनी तो देख सकती है, मिनी तो देख सकती है। इस हाइड एंड सीक को हमें थोड़ा सा अच्छे से लिख देना चाहिए, तो हाइड एंड सीक, बिस्किट की बात नहीं हो रही है, हाइड एंड सीक हो रही है किसकी बात, आई गेस पहले वाला ही बेटर था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आगे आगे अब मिनी भोलू एंड रानी ड्रॉ द सेम ब्रिक, हाँ गेम चेंज, ये क्या हुआ, लगता है गेम ओवर हो चुका है, पर 3 ही बच्चे हैं, मिनी भोलू और रानी, ये जगत कहाँ गया, मुझे तो लग रहा है कि जगत अभी भी पेड़ पे ही छुपा हुआ है और उसको कोई ढूंढ नहीं पाया, तो उन्होंने सोचा छोड़ो छोड़ो अब कौन अपना टाइम वेस्ट करे, हम चलते हैं दूसरा गेम खेलते हैं, जगत जहां भी छुपा होगा आ जाएगा, है ना। कभी आपके साथ हुआ है कि आप जहां छुपे हो छुपे ही रह गए, कोई ढूंढने ही नहीं आया और आपको पता चला कि गेम तो कब का खत्म हो चुका है, ऐसा शायद जगत के साथ हो रहा है। अभी तीनों बच्चे बाकी, मिनी भोलू और रानी, वो अब ड्राइंग कर रहे हैं, किसकी ड्राइंग, ब्रिक की ड्राइंग, देख रहे हो एस्थेटिक्स इनके, इतने सारे सुंदर सुंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, इतनी सारी सुंदर सुंदर सीनरी है, फूल है, पौधे हैं, पर इनको बनाना है ब्रिक, ईंट की फोटो ये बना रहे हैं। Why are their drawings of the same brick different? अब हमें बताना है कि उनकी एक ही ब्रिक की बनाई हुई ड्राइंग इतनी डिफरेंट कैसे है, किसी ने ऐसा ड्रॉ किया है, किसी ने ऐसा और किसी ने ऐसा, ऐसा कैसा, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके देखने के नजरिए अलग अलग हैं, कोई इधर से देख रहा है, कोई इधर से देख रहा है और कोई इधर से देख रहा है। आप मुझे सामने से देख के ड्रॉ करोगे तो आप तो मुझे ऐसे ड्रॉ करोगे, है ना, कोई मुझे साइड से देख के ड्रॉ करेगा तो वो मुझे ऐसे ड्रॉ करेगा, है ना। अब कोई ऊपर से ड्रॉ करेगा तो वो अलग टाइप से ड्रॉ करेगा, वैसे ही इन बच्चों की भी ड्राइंग अलग अलग आई है। पर अब ये तो पता चल गया कि ड्राइंग अलग अलग क्यों आ रही है उन तीनों की, पर अब ये हमें बताना है कि किसका कौन सा व्यू है, टॉप व्यू किसका है, फ्रंट व्यू किसका है, साइड व्यू किसका है। ओके, अब देखो ये है हमारी ईंट और अब हमें बताना है कि टॉप व्यू किसका है, टॉप व्यू यानी ऊपर से ईंट को देख के किसने बनाया है, तो ईंट के ऊपर लिखा हुआ है 7 7 7 7, तो ऐसी ड्राइंग जिसके ऊपर
ऐसा लिखा हुआ हो वो होगी टॉप व्यू। यानी भोलू ने जो ड्रॉ किया है वो है टॉप व्यू। तो हम यहाँ लिख देंगे भोलू का नाम, भोलू ने ड्रॉ किया है टॉप व्यू। भोलू। अब फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू यानी सामने से जब ईंट को देखोगे तो ईंट कुछ ऐसे दिखाई देगी, और ऐसा ड्रॉ किया है मिनी ने। फिर साइड व्यू, साइड व्यू यानी साइड से ईंट को देख के कैसे ड्रॉ करेंगे। साइड से भी ईंट रेक्टेंगल लगेगी, लेकिन छोटा रेक्टेंगल लगेगी, और वो ड्रॉ किया है रानी ने। तो यहाँ पे नाम लिख देंगे हम रानी का। बढ़िया बढ़िया। अब आगे चलते हैं, आगे आगे आ जाते हैं बच्चों ने। जगत, जगत वापस आ गया है, जगत पेड़ से वापस आ चुका है, और अब वो रानी के साथ वो भी ड्राइंग खेल रहा है। तो इन बच्चों ने भी बहुत सारी ड्राइंग बनाई। ओके, डिफरेंट ड्राइंग्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, मैच करना है व्यूज विद द ऑब्जेक्ट। ये है बनाई हुई ड्राइंग्स, और नीचे वो लिखे हुए हैं उनके व्यूज कि किस व्यू की वो ड्राइंग है। साइड व्यू है ये किसी ऑब्जेक्ट का, ये फ्रंट व्यू है किसी ऑब्जेक्ट का, ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट है और ये टॉप पे है। अब हमें क्या बताना है कि ये किसका है, कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसकी ड्राइंग है। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है ये जो फ्रंट से तो ऐसा स्क्वायर दिखता है और साइड से कुछ इस टाइप का दिखता है, और हमारे पास ऑब्जेक्ट तो 3 ही है। अब इसको देखो, ये तो ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसको देखो, क्या ये फ्रंट से स्क्वायर लगता है? अरे बिल्कुल, ये स्क्वायर ही तो लग रहा है। ये देखो, फ्रंट से देखने पे ये लगेगा स्क्वायर, है ना, और साइड से देखने पे ये बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, यानी ये पिक्चर है इसकी। अगला टॉप से कोई चीज ट्राइंगल लगेगी और फ्रंट से लगेगी रेक्टेंगल। इसको देखो, ये तो कहीं से रेक्टेंगल नहीं लग रहा है ना, कहीं से रेक्टेंगल नहीं लग रहा है, तो ये नहीं होगा, वो होगा इसकी पिक्चर है, क्योंकि यही है जो लग रहा है रेक्टेंगल साइड से ना। फ्रंट से देखने पे और साइड से देखने पे ये लग रहा है रेक्टेंगल, और ऊपर से बना हुआ है ट्राइंगल। अब अगला ट्राइंगल ही ट्राइंगल। ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है, और फ्रंट से देख रहे हैं तो एक ट्राइंगल दिख रहा है, यानी इसकी बात हो रही है। तो हमने पता कर लिया है कि जगत ने और रानी ने कैसी ड्राइंग किस किस ऑब्जेक्ट की थी। अब आ जाते हैं जगत के बिल्ली की मदद करने। अब जगत की बिल्ली को क्या हो गया है, कैट फाइंड जगत। अब इसमें क्या है, पढ़ते हैं द नेक्स्ट डे द 5 फ्रेंड्स गो टू स्कूल, यानी बच्चों की छुट्टी वाला दिन हो चुका है खत्म, खेल वेल के अपने घर गए, सोए, और अगले दिन उनका स्कूल है। और सारे के सारे जो दोस्त हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं। किस लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनके स्कूल में आज है एक्टिविटी डे। उनके स्कूल में होने वाली है बहुत सारे एक्टिविटी, जिसके लिए वो बहुत खुश है। और जगत तो इतना खुश है कि वो यूनिफॉर्म ही नहीं पहना है, वो ऐसे का ऐसा ही आ गया है जैसा पिछले छुट्टी में वो था। तो यहाँ बैठा है जगत, है ना। और इतना ही नहीं, जगत की बिल्ली, ऑरेंज कलर वाली बिल्ली जगत की, उसका पीछा करते स्कूल तक आ गई है। आके वो स्कूल की खिड़की पे बैठ गई है। ओके, अब वो कोशिश कर रही है जगत को ढूंढने की। आ जाओ उसकी मदद करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है जगत कैट सी हिम सिटिंग ऑन द थर्ड डेस्क इन द फर्स्ट रो, यानी जगत की जो बिल्ली है वो दौड़ती कूदती फांती कहाँ पे चली गई, खिड़की से कूद के वो थर्ड डेस्क पे चली गई, जो कि है फर्स्ट रो की। ओके, आ जाओ मार्क कर लेते हैं कि कहाँ पे चली गई उसकी कैट। अभी खिड़की पे बैठी थी, ये चली गई है थर्ड डेस्क पे, यानी ये लास्ट वाली डेस्क, 1 2 3 थर्ड डेस्क है ना, तो यहाँ वो तो यहाँ दिख रही है। और फर्स्ट रो यानी ये होगी फर्स्ट रो, ये होगी सेकंड रो, और ये होगी थर्ड रो। ठीक है,
फर्स्ट रो के थर्ड डेस्क पे यहां पे है कैट। ओके, कैट कहाँ है ये हमने तो पता कर लिया। अब आगे ढूंढते हैं मार्क जगत पोजीशन इन द पिक्चर। अब हमें बताना है जगत की क्या पोजीशन है। आ जाओ, तो जगत पहना है ब्लू ब्लू टी शर्ट पहन के, जो कि ये दिख रहा है, ब्लू कलर की टी शर्ट पहन के जगत बैठा हुआ है। अब ये कहाँ बैठा हुआ है ये हम कैसे किसी को बताएंगे। अगर हमें लोकेट करना हो तो हम क्या करेंगे, अभी हमने ऊपर कैसे नंबर लिखे हैं, रो 1, रो 2, रो 3। थर्ड रो में कौन सी डेस्क पे बैठा हुआ है, फर्स्ट डेस्क। थर्ड रो फर्स्ट डेस्क पे जगत बैठा हुआ है ना। थर्ड रो और फर्स्ट डेस्क। ठीक है बेटा, अब डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ब्लू बैग। अब हमें बतानी है ब्लू बैग की पोजीशन। अब ये ब्लू बैग किधर है, आ जाओ ढूंढते हैं। ब्लू 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 बैग ये रहा, ये तो है फर्स्ट रो और फर्स्ट डेस्क पे। फर्स्ट रो फर्स्ट डेस्क, फर्स्ट रो फर्स्ट डेस्क। बहुत बढ़िया। अगला है व्हाट डू यू सी ऑन द मिडिल डेस्क ऑफ द सेकंड रो। सेकंड रो की मिडिल डेस्क पे, सेकंड रो की मिडिल डेस्क पे क्या है, आ जाओ वापस देखते हैं। सेकंड रो यानी ये रो, इसकी मिडिल डेस्क पे तो रखी हुई है एक बॉटल, एक वाटर बॉटल, वाटर बॉटल। ठीक है, वेयर इज द नोटबुक केप्ट। अब नोटबुक कहाँ रखी है, नोटबुक कहाँ रखी है, द फर्स्ट डेस्क ऑफ द सेकंड रो या फिर मिडिल डेस्क ऑफ द सेकंड रो। आ जाओ देखते हैं कि कहाँ रखी है नोटबुक। नोटबुक तो ये रखी हुई है, ये रखी हुई है नोटबुक। ओके, अब ये कहाँ है, सेकंड रो की थर्ड डेस्क पे, सेकंड रो थर्ड डेस्क, फर्स्ट डेस्क नहीं, ये रखी है थर्ड डेस्क। थर्ड थर्ड डेस्क इन द सेकंड रो, यहां रखी हुई है क्या, नोटबुक। आगे देखते हैं, ड्रॉ एन एप्पल ऑन द थर्ड डेस्क ऑफ द सेकंड रो। थर्ड डेस्क ऑफ द सेकंड रो पे हमें एप्पल ड्रॉ करना है। थर्ड डेस्क यानी तीसरी डेस्क। अब या मतलब इस लाइन में और कौन सी रो, सेकेंड रो, ये रही रो, यानी यहां पे हमें ड्रॉ करना है एक एप्पल। तो आ जाओ बना लेते हैं एक एप्पल, लाल लाल एप्पल बनाएंगे। क्या ये एप्पल लग रहा है, एकदम एकदम शेप। ओके, मान लो ये एप्पल है, पर ऐसा नहीं, हमें बनानी होगी इसकी इसकी लीफ। अब लग रहा है, अब लग रहा है एप्पल, तो एप्पल भी हमने कर लिया है ड्रॉ। आ जाओ बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमने मदद तो कर दी है कैट की, तो अब कैट ढूंढ लेगी जगत को और जगत के पास चली जाएगी। अगला आता है हमारा ग्रिड गेम। अब ग्रिड गेम में क्या है, ये गेम कुछ ऐसा खेला जाता है कि एक प्लेयर क्लू देता है। कैसे क्लू देता है, जो भी वो क्लू देगा उस बेसिस पे ग्रिड में दूसरे प्लेयर को ड्रॉ करनी पड़ेगी। रानी बोल रही है भोलू से, कम लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं ग्रिड गेम। ग्रिड बन चुकी है, तो फिर भोलू क्या बोलता है, भोलू तैयार हो जाता है। फिर रानी बताती है उसको, भोलू नाउ यू हैव टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स इन द ग्रिड बाय फॉलोइंग माई क्लूज। अब मैं तुम्हें क्लू बताऊंगी और उसको फॉलो करते हुए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ग्रिड में ड्रॉ करना है। ड्रॉ द बॉल एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। वो बोलती है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे एक बॉल ड्रॉ करो। देखते हैं कि इस भोलू ने कहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये रही हमारी ग्रिड, और यहाँ पे किया हुआ है ये कॉलम मेंशन, ये कॉलम 2 मेंशन और ये है कॉलम 3। ठीक है,
और ये दिखाए हुए है इधर रो। ये लंबे लंबे कॉलम्स दिखाए गए हैं, उनको रो दिखाया गया है। क्या बोला था किसने, रानी ने, कि तुमको बनाना है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे एक बॉल। बॉटम यानी नीचे, लेफ्ट यानी इधर, और यहाँ पे बना दी है बॉल उसने। आगे आगे अब हम बनाएंगे, ठीक है। पहली चीज, एन इरेजर एट द टॉप राइट कॉर्नर। टॉप राइट कॉर्नर पे बनानी है एक इरेजर। इरेजर टॉप राइट कॉर्नर, टॉप यानी ऊपर, राइट यानी इधर, कॉर्नर यानी ये पे एक इरेजर। तो इरेजर क्या कुछ ऐसी होती है, हाँ 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 हाँ, कुछ ऐसी होती है। और इस पे चढ़ेगा कवर, और इस पे कुछ लिखा भी तो होना चाहिए। क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें, कुछ लिख देते हैं। डॉम्स की इरेजर होती है क्या, हाँ होती है शायद। डॉम, एस नहीं आ रहा, डॉम ही समझ लो। इरेजर हो गई। पेंसिल इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे बनानी है पेंसिल। अब टॉप यानी ऊपर, लेफ्ट यानी इधर, कॉर्नर यानी ये, यहाँ पे हमें बनानी होगी पेंसिल। तो पेंसिल तो बनाएंगे बेटा हम नटराज की। ये रही ये रही ये रही हमारी पेंसिल। ठीक, चल क्यों नहीं रही है। और नुक भी तो होनी चाहिए ब्लैक कलर की, नुक। लो, नुक भी बन गई। और नटराज का नाम लिखना पड़ेगा। अप्सरा लिख दें क्या, अप्सरा लिख दें। अप्सरा की पेंसिल है। फिर आता है एन एप्पल इन द मिडिल ऑफ द सेकेंड रो। मिडिल ऑफ द सेकेंड रो, सेकेंड रो कहाँ है, ये है, इसका मिडिल ये रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाना है, एप्पल। ओके, एप्पल, आ जाओ एप्पल ड्रॉ कर लेते हैं। एप्पल, एप्पल के लिए हमें चाहिए रेड, रेड 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 रेड। और कलर 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 कर दो, लाल लाल। ओके, अब लीफ बनाने की बारी है। लीफ बनाने की बारी है, क्योंकि हम जो करते हैं सुंदरता के साथ करते हैं। तो बन चुका है हमारा एप्पल। वाटर बॉटल इन द थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। थर्ड रो का है 1 2 3, थर्ड रो, और थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी यहाँ बनानी है हमको एक वाटर बॉटल। वाटर बॉटल, आ जाओ। किस कलर की वाटर बॉटल चाहिए, पिंक कलर की चाहिए हमको। ये रही हमारी बॉटल। अब ऊपर क्या बनाना होगा हमें, एक एक ड्रॉ करेंगे। और उसके ऊपर एक कैप लगा दो, अंदर पानी भर दो। क्या ये आपको वाटर बॉटल जैसी लग रही है, लगनी चाहिए, हाँ, मेहनत से बनाई है ये, लगनी चाहिए। तो हो चुका है हमारा ग्रिड गेम कंप्लीट। जितने जितने क्लू दिए थे रानी ने, हमने सब बना लिए हैं मस्त तरीके से। आगे चलते और खेलते हैं ट्रेजर हंट, यानी इसमें हमें कुछ ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा, इन दिस गेम वन प्लेयर हैज टू थिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक प्लेयर को किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना होगा, फ्रॉम द ग्रिड एंड हेल्प द अदर प्लेयर लोकेटेड। ऐसे खेलते हैं इस गेम को कि एक प्लेयर को कोई भी ऑब्जेक्ट सोच लेना होगा। हम एक बनाएंगे ग्रिड, ग्रिड में अपने मन से रैंडमली कोई भी ऑब्जेक्ट रख लेंगे। दूसरा प्लेयर उसके बारे में सोचेगा कि उसने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर वो दूसरे प्लेयर को क्या करेगा, दूसरे प्लेयर को वो क्लूज देगा कि तुम इतने स्टेप दूर हो या इतने स्टेप पास हो, और दूसरे प्लेयर को ये क्लूज फॉलो कर करके कूद कूद के जाना होगा उस ऑब्जेक्ट के पास। ओके, तो यहाँ ये शुरू कर रहे हैं। मिनी पूछती है, जगत हैव यू थॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या तुमने ऑब्जेक्ट के बारे में सोच लिया। जगत बोलता है यस, मैंने सोच लिया है। अब मिनी यहाँ से जंप करना शुरू कर दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और वो 4 स्टेप लेके यहाँ ऑरेंज तक पहुंच जाती है और पूछती है क्या तुमने ऑरेंज के बारे में सोचा था।
तो जगत अब उसको बोलता है नहीं, तुम अभी भी उससे 3 स्टेप दूर हो। तो 3 स्टेप दूर उससे क्या क्या चीजें हैं? 3 स्टेप दूर है बेटा, पहला तो वो है ऑरेंज के पास। अगर वो 1 2 3, अगर वो 3 स्टेप आगे गई तो वो पहुंच जाएगी फ्लावर के पास। और अगर वो 3 स्टेप 1 2 3 आगे जाके इधर गई तो वो पहुंच जाएगी मैंगो के पास। और अगर वो इधर 1 इधर 2 और ऊपर को गई तो वो पहुंच जाएगी कैट के पास। यानी कैट भी हो सकता है, मैंगो भी हो सकता है और फ्लावर भी हो सकता है। अब ये तीनों हो सकते हैं, तो सही चीज क्या है? आ जाओ देखते हैं कि मिनी कहाँ जाती है। मिनी टेक्स 2 स्टेप टू द लेफ्ट एंड 1 स्टेप अपवर्ड। मिनी कहाँ थी? मिनी बेटा यहाँ खड़ी हुई थी। कहाँ पे? यहाँ पे खड़ी थी मिनी। और उसने लिया है 2 स्टेप टू द लेफ्ट, लेफ्ट यानी 1 2, फिर 1 स्टेप अपवर्ड, 1 स्टेप ऊपर लिया है, यानी यहाँ पे 1 स्टेप ऊपर लिया और वो पहुंच चुकी है कैट के पास। कहाँ पहुंच चुकी है वो? कैट के पास। अब क्या? अब वो जगत से पूछती है तुमने कैट के बारे में सोचा था? तो जगत बोलता है नाउ यू आर स्टिल 2 स्टेप अवे। नहीं, तुम अभी भी वहां तक नहीं पहुंची हो, तुम 2 स्टेप अभी भी दूर हो। तो 2 स्टेप दूर उससे क्या चीज है? वो कैट के पास है। अगर मिनी यहाँ से आगे जाके और ऊपर जाए तो हम उसको मिलेगा मैंगो, सिर्फ 2 स्टेप दूर। अगर वो ऊपर जाके इधर जाए तो भी उसको मिल जाएगा मैंगो, यानी सिर्फ 2 स्टेप दूर। बाकी कोई भी चीज उससे 2 स्टेप दूर नहीं है ना? यानी वो क्या चीज होगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो चीज है मैंगो, जिसके बारे में सोचा है जगत ने। वेरी गुड बच्चा, हो गया हमारा ट्रेजर हंट कंप्लीट। और अब मिलते हैं ज्ञान से। ज्ञान हैज गॉट अ ड्रोन टू शो हर फ्रेंड्स। ओहो, आपने डोरेमोन तो देखा ही होगा। डोरेमोन में सुनियो जैसा था ना कि वो अपने घर से बहुत सारी बड़ी बड़ी लग्जरियस चीजें लेके आता था। कभी ड्रोन तो कभी बहुत सारी रिमोट कंट्रोल कार, प्लेन और शिप, कुछ भी वो लेके आता था। और क्या करता था? फ्लेक्स मारता था अपने दोस्तों में कि ये तो मेरे अंकल ने दिया है, ये तो मेरे चाचा का है, ये तो मेरी मामी का है। ऐसे ही ज्ञान है, ज्ञान लेके आई है ड्रोन स्कूल में और कर रही है फ्लेक्स। कैसा फ्लेक्स? वो लेके आई है ड्रोन अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। और अ ड्रोन कैन टेक पिक्चर्स व्हाइल फ्लाइंग, उसको उड़ा रही है रिमोट कंट्रोल से। और वो उड़ते हुए स्कूल की फोटोग्राफ्स ले रहा है और वो फोटोज वो अपनी दोस्त मिनी को दिखा रही है। मिनी बोलती है वाओ, इजंट इट आवर स्कूल सो ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। हमारा स्कूल इतना ग्रीन ग्रीन, हरा हरा, ब्यूटीफुल, सुंदर सुंदर है ना? तो ज्ञान बोलती है हाँ, और हमारे स्कूल के जो बिल्डिंग्स है वो भी रेड रेड ब्रिक से बनी हुई है। क्या हम इन पे नाम लिख दें कि कौन सी चीजें कहाँ कहाँ है? ये रही बिल्डिंग्स, ये रही बिल्डिंग्स। और क्या चीजें हैं? ये है हमारा गार्डन। और हमारे पास है गार्डन, हमारे पास है बिल्डिंग, हमारे पास है कार, प्लेग्राउंड, बहुत सारे ट्रीज और बहुत कुछ है इस स्कूल में। आओ आगे चलते हैं, आगे मिलते हैं प्रीत's एल्डर सिस्टर। प्रीत एक बच्चा है जिसकी बड़ी बहन ने क्या किया है? स्कूल का मैप ड्रॉ किया है। क्या आपने भी कभी ऐसा किया है कि आपने अपने दोस्त को बोला हो कि स्कूल से मेरा घर बस इतने ही दूर है, तुम स्कूल से निकलना, आगे एक चौराहा होगा, उससे लेफ्ट जाना, फिर राइट मुड़ना, फिर उसके जस्ट सामने मेरा घर है, मेरे घर पे आना तो हम खेलेंगे। ऐसा उसको कॉपी में मैप बना के समझाया है? अगर समझाया है तो कमेंट में बताओ, क्योंकि प्रीत की बड़ी बहन ने पूरे स्कूल का मैप बना दिया है। अब हमें क्या करना है? हमें ग्रेड 4 ढूंढना है कि आपकी क्लास कहाँ है, क्लास 4 किधर है। फिर हमें क्या करना है? ट्रेस द पाथ फ्रॉम द ग्रेड 4th क्लासरूम टू द स्टेज। हमें क्लास 4 से स्टेज तक का
जो रास्ता है वो हमें ड्रॉ करना है। हाउ मेनी रूट्स वर यू एबल टू फाइंड, और कितने रूट हम फाइंड कर सकते हैं वो भी देखते हैं। और विच इज द शॉर्टेस्ट रूट, उसमें से सबसे शॉर्टेस्ट रूट, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है। तो चलो बना लें बेटा, आ जाओ बना लेते हैं जल्दी से रूट। सबसे पहले ग्रेड 4 क्लासरूम है कहाँ आखिर, वो है बेटा ये रहा, क्लास 4, ग्रेड 4 ये है, और स्टेज ये है ना। अब हमें ग्रेड 4 से स्टेज तक का रास्ता ड्रॉ करना है। तो आ जाओ शुरू करते हैं यहाँ से। क्लास 4 से तो पहले निकलो और सीधा जाओ, फिर सीधा ये एक रास्ता है, ये तो बहुत छोटा रास्ता है। दूसरे रास्ते के लिए हम दूसरा कलर लेंगे। दूसरा कौन सा रास्ता है कि इस क्लास से निकलो और इधर से जाओ, फिर ऊपर जाओ, और फिर ये रास्ता ले लो। एक ये रास्ता है, ये रास्ता भी उतना ही बड़ा है ना। यहाँ वो इधर से मुड़े हैं और वहां वो इधर से जाके इधर से मुड़ी है तो बराबर ही दोनों। और कौन सा रास्ता हो सकता है, अब तो जितने सारे मुझे दिख रहे हैं वो सब बहुत दूर दूर है। यहाँ से इधर जाओ और फिर ऐसे जाओ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टर्न, यहाँ पे थोड़ा सा टर्न, यहाँ पे थोड़ा सा टर्न, और यहाँ पे थोड़ा सा टर्न, और ये लो पहुंच गए हम स्टेज पे। है ना ये बहुत ही लंबा रूट था। और कोई रास्ता हम बना सकते हैं क्या, आ जाओ और देख लेते हैं। और है ये वाला रास्ता, यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे और इधर से जाएंगे। एक रास्ता ये हो सकता है। तो रास्ते तो बहुत सारे हैं, बट शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, रेड और पिंक शॉर्टेस्ट रूट है। कौन सा, रेड और पिंक। ओके, तो हमने रास्ता ढूंढ लिया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको गूगल मैप में भी रास्ता ढूंढने में दिक्कत होनी चाहिए, है ना। अब आप उसको भी बहुत ही अच्छे से नेविगेट कर लोगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा होता है हाइड एंड सीक वाला चैप्टर फिनिश, और हमने बहुत सारे अच्छे इंटरेस्टिंग गेम्स सीख लिए है कि नहीं। आप और भी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खूब मजे करो, खूब खेलो कूदो और पढ़ो लिखो। ओके, बाय बाय बच्चों।